हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 6 to 12 सितंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गाइस, इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन फिर हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 6 to 12 सितंबर। एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 6 to 12 सितंबर। ओके, सो लेट्स सी। Okay, overall energy for the reading is 6 of Pentacles. ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ देखो, आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं इस वक्त पॉसिबली आप यहाँ पर वेट कर रहे हो। एंड ये वेट कुछ इस तरह है, लाइक आप किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हो। कुछ ऐसा है जो अभी तक हुआ नहीं है, आप उसके होने का यहाँ पर वेट कर रहे हो कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। इस तरह की कोई चीज़ है जिसका आप वेट कर रहे हो। इसको हम मजीद क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ कुछ ऐसा है जो कि खत्म हुआ है, कुछ ऐसा है जो एंड हुआ है। मैं ऐसे कह सकती हूँ कि एक साइकिल यहाँ पर डेफिनेटली खत्म हुआ है आपकी लाइफ में। एंड ये कुछ इस तरह है, लाइक कोई एक बहुत ही, ऐसे कह सकते हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, या इस तरह कह सकती हूँ कि एक बहुत टाइट बॉन्ड था आपका किसी के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। या इसको इसी तरह कह सकते हैं, लाइक कोई ऐसा कनेक्शन था या कोई ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें लाइक आप वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते थे, बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे वो पर्सन आपकी लाइफ में। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एनर्जीज में आपका उस पर्सन के साथ दिख रहा है, जो कि यहाँ पर ख़त्म हुआ है। एक साइकिल खत्म हुआ है एंड ये उसी चीज को लेकर है, लाइक उसी किसी ऐसे कनेक्शन को या किसी ऐसे रिलेशनशिप को लेकर है जहां पर आपका उस पर्सन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड वो पर्सन आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके पास्ट में देखो क्या हुआ है। पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, आई फील लाइक यहाँ आपने ऐसे कह सकते हैं कि बेसिकली आपने यहाँ पर अपना पेशेंस खो दिया है, या आपने अपना कुछ या आपने अपना कुछ ऐसा है जो कि आपने यहाँ पर खो दिया है एक पार्टनरशिप को लेकर। एक पार्टनरशिप है यहाँ पर आपकी किसी के साथ जिसमें आपने कुछ खो दिया है। एंड आई फील लाइक आपने इस पार्टनरशिप पर वर्क किया है, मैं ऐसे कह सकती हूँ, लाइक आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, अपनी एनर्जी यहाँ दी है बहुत ज़्यादा। एंड अब आप इस तरह हो कि बस लाइक अब मैं इसमें अपनी एनर्जी देना नहीं चाहता हूँ, आप मुझे इस तरह दिख रहे हो। लाइक आप क्लियरली ये डिसाइड कर चुके हो कि आपको इस सिचुएशन में या इस कनेक्शन में अपनी एनर्जी, अपनी एफर्ट्स नहीं देनी है। इस तरह आप मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, या बट आप पॉसिबली स्टिल यहाँ हो। अभी भी आपकी एनर्जी इस डायरेक्शन में मुझे दिख रही है, लाइक अभी भी आप अपनी एनर्जी इस डायरेक्शन में दे रहे हो। इवन कि आप फील कर रहे हो कि मे बी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप फील कर रहे हो कि मे बी आपको इस सिचुएशन में अब एफर्ट्स मजीद नहीं डालनी चाहिए, बट फिर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप अपनी एनर्जीज दे रहे हो। ये कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, आई डोंट नो ये क्या है, कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कोई लव सिचुएशन भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है। बट मुझे एटलीस्ट अभी तक ये मुझे कोई लव सिचुएशन नहीं दिख रही, बट ये कोई लव सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर आप फील भी कर रहे हो कि आपको अपनी एनर्जी नहीं देनी चाहिए, फिर भी स्टिल अभी तक आप मुझे यहीं दिख रहे हो। अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है करंट सिचुएशन में, देखो क्या एनर्जीज है। राइट, यहाँ मुझे एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लिए अवेलेबल दिख रही है। ऐसा दिख रहा है एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है जो यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। लाइक ये इस तरह है ताकि आप उससे डील कर सको, जो कुछ नया आपकी लाइफ में आने जा रहा है आप उससे डील कर सको। इस तरह ये एनर्जी आपके सराउंडिंग में मैं कह सकती हूँ कि अवेलेबल है। बट मुझे आपकी साइड से यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं आपकी साइड से कोई रुकावट है इस न्यू एनर्जी को लेकर। लाइक आप इस तरह हो कि हाँ ये एनर्जी मेरे सराउंडिंग में है, मैं इसको देख रहा हूँ, मुझे इस पर एक्ट भी करना चाहिए बट मैं नहीं कर रहा हूँ। आप इस तरह दिख रहे हो, लाइक आप देख रहे हो, समझ रहे हो, जानते हो कि हाँ ये एनर्जी आपके सराउंडिंग में है, बट आप उस पर कोई एक्ट नहीं कर रहे हो, कोई लाइक अपनी साइड से कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हो।
फ्यूचर के लिए देखो क्या एनर्जीज है, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है आपके लिए, बहुत ज़्यादा रिग्रेट दिख रहा है, ऐसे कह सकते हैं इसको, या बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पर, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। कोई ऐसी खास सिचुएशन या कोई ऐसा खास कनेक्शन है जिसको लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं आप रिग्रेट में हो, आप डिसअपॉइंट हुए हो उससे। इसको हम मजीद थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। ओके, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हो, बिकॉज आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको लाइक इस सब को किस तरह से लेट गो करना है। बिकॉज अगेन यहाँ एक सिचुएशन आपके पास्ट से दिख रही है जिस पर आपने अपनी सारी एनर्जी जो है वो कह सकते हैं कि पुट की थी, अपनी सारी एनर्जी वहाँ दी थी एंड वहाँ एक एंडिंग हुई थी। अब ये सब कुछ लाइक आपके सामने है एंड आपको इस सब से डील करना है, इस सब से सीखना है, इस सब से लर्न करना है। एंड ये एक पेनफुल प्रोसेस है, आई नो ये एक पेनफुल प्रोसेस है, बट आपको इस प्रोसेस को पूरा करना है एंड ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, आपको बहुत मुश्किल फील हो रहा है एंड आप इसी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं सैड हो। आप एक बैलेंस लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, बट आपको इस प्रोसेस से डील करना है इवन कि ये पेनफुल है, बिकॉज वो जो कनेक्शन था आपके पास्ट का वो एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड था आपका किसी पर्सन के साथ। इसी वजह से ये प्रोसेस आपके लिए और ज़्यादा पेनफुल बनता हुआ दिख रहा है, बट आपको इससे डील करना है, इससे लर्न करना है। एंड जो न्यू एनर्जी आ रही है उस पर आप अगर फोकस करो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Let's see what the universe has for Aquarius. What the universe has for Aquarius. Yeah. So guys, यहाँ देखो, यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये इस तरह है कि आप जानते हो कि आपको ये सब फेस करना है, आप जानते हो कि आप ही कर सकते हो, या आप खुद ही कर सकते हो, कोई और इसमें आपकी हेल्प इतनी ज़्यादा नहीं कर सकता, आप खुद अपनी हेल्प कर सकते हो इस प्रोसेस में। यहाँ पर आपको डन करना है, खुद को डिस्कनेक्ट करना है किसी सिचुएशन से। एक सिचुएशन ऐसी है जिससे आपको खुद को डिस्कनेक्ट करना है एंड आपको इस तरह एक्शन लेना है कि आप उस पर डन कर चुके हो, ये आपको करना है, ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से खुद को डिस्कनेक्ट करना है एंड ये इस तरह है कि आपको अपनी एनर्जीज को कम्प्लीटली चेंज करना है एंड ये सब आप ही कर सकते हो। आप जानते हो कि अब ये सब फेस करने का टाइम आ चुका है, आप जानते हो कि अभी आपको ये सब फेस करना है, ये चीज़ आप जानते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड इसी से यहाँ पर जो है वो बैलेंस आ रहा है, स्पेशली आपके लिए मैं कह सकती हूँ, लाइक ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन में ही बैलेंस आ रहा है, लेकिन स्पेशली आपके सेल्फ के लिए यहाँ पर बैलेंस इसी से आएगा जब आप कोई ऐसी सिचुएशन है जिस पर आप डन नहीं कर पा रहे हो, जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जब आप उसको लेट गो करोगे, उस पर डन कर दोगे, वहां से खुद को डिस्कनेक्ट कर लोगे, तभी यहाँ पर आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। एंड ऐसा मुझे दिख रहा है कि इसी से आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, स्पेशली आपकी लाइफ में आपके सेल्फ को लेकर एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। सो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। अभी आप देखो यहाँ पर अभी तक आप मुझे यहाँ स्ट्रक दिख रहे हो, बिकॉज ये हैंगमैन है, आप स्ट्रक दिख रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, कंफ्यूज दिख रहे हो, आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप एक पॉइंट पर रुक गए हो, आपको नहीं समझ आ रहा आपको क्या करना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाओगे अगर आप थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सा स्ट्रगल करो, तो आप इस साइकिल से निकल आओगे। जो साइकिल एक पेनफुल साइकिल है जिसमें आपके लिए एक पेनफुल प्रोसेस भी है जो आपको लर्न करना है, जिससे आपको सीखना है कि आपने जो गलतियां पहले की हैं अब आपने वो गलतियां नहीं करनी है। तो देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, मैंने आपके लिए 2 कार्ड ले लिए हैं। सो सबसे फर्स्ट कार्ड है आपके लिए इंटीग्रिटी। डज दिस सिचुएशन अलाइन विद योर वैल्यूज एंड मोरल्स। सो बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है एक तरह से एंड आपको यही गाइड किया जा रहा है, आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप इस चीज़ को समझो कि जो भी सिचुएशन है, जो भी रिलेशनशिप है, क्या ये आपकी वैल्यूज़ एंड मोरल्स के हिसाब से ठीक है, आपके मोरल्स एंड आपकी वैल्यूज़ पर ये सिचुएशन पूरा उतर रही है, आप ऐसा समझते हो कि हाँ ये सिचुएशन ठीक है, परफेक्ट है। सेकेंड गाइडेंस आपको यहाँ पर दी जा रही है, अबंडेंस, यू हैव डन द वर्क, अबंडेंस फ्लोज टू यू नाउ। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो वर्क करना था इस सिचुएशन को लेकर या किसी भी न्यू सिचुएशन को लेकर, आपको जो वर्क करना था वो आपने कर दिया है। अब आपको जस्ट देखना है, आपको उसका जो रिजल्ट है वो अब आपको खुद ही मिलेगा, आपने अपने हिस्से का वर्क कर दिया, आपसे यही कहा जा रहा है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
होपफुली इससे आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच, बाय।